जैसा कि आप लोग करते आ रहे थे अभी तक, सारा सेम सिनेरियो, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ काम वही रहेगा। ठीक है, आप प्रीवियस डे का हाई लो प्लॉट करते थे और इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट में जाते थे। ठीक है, अब आप पोजिशनल स्विंग के लिए क्या करेंगे? आप मंथली चार्ट में आएंगे, प्रीवियस मंथ हाई लो प्लॉट करेंगे और डेली कैंडल पे आएंगे। अब देखिए ये, इसमें क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? एकदम से गैप भी खुल गया, अब कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते हम। और कुछ शेयर बोलिए। अगर ये क्रॉस किया था, ये बाई कर दिया होता तो भी ठीक था, बाई भी नहीं किया इसने। और शेयर बोलिए, और शेयर चेक करें। प्रीवियस मंथ हाई लो, कोई मौका नहीं। देखिए कोई मौका नहीं है। अगर हम इसको मिड लाइन को भी ले लें तो कि कब से शुरू हुआ था? 1 अक्टूबर से। और ये 1 अक्टूबर, और ये फिर यहाँ पे बाई बना आपका 703 पे, 703 से फ्लैट ही चल रहा है तब से, कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके इसमें 680 पे सेल करा दिया, तो कुछ नहीं कर सकते, लॉस लेना पड़ेगा। दोबारा फिर अगर एंट्री होगी फिर घुस जाइएगा। और शेयर बोलिए। एसबीआई, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, कोई किसी एक महीना कोई शेयर में हो भी सकता है, लेकिन अगर हम उसके प्रीवियस मंथ की बात करें, बैक टेस्टिंग पे आए, तो आप देखो ये पैसा बना। अगर हम यहां से इसकी बैक टेस्टिंग करें, ये वाले मंथ की बात करें, ये जुलाई है, तो अगस्त में इसमें पैसा बना था। तो अगर जा रहा है तो आएगा भी, कोई लॉस काटने से ना डरे बिल्कुल भी। ये देखिए 30 जुलाई, ये यहाँ 2 अगस्त, 30, यहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी। 2 अगस्त से यहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी आराम से। ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका हाई टूटा 572। उस दिन ये नीचे बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रेड कैंडल बना तो उसके नेक्स्ट डे लो टूटता, हम सेल कर देते उठा के। लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है, 500 ऊपर चला, 570 से 630, फिर ये नीचे आया और दोबारा फिर चला, मिलेगा भी पैसा जैसे गया अभी। अब नहीं चला तो स्टॉप लॉस काटो, निकलो। और आप किसी एक शेयर में तो करेंगे नहीं, कई शेयर में करेंगे। मल्ली भारतीय के साथ हमने एसबीआई लिया होता। चलिए इसमें देखते हैं क्या हुआ था। ये देखिए, देख के लग रहा है पैसा बना होगा। डेली पे आए 29, और मिड लाइन इस पे की प्राइस जो है मिड के पास है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसका मिड लाइन भी डाल लेते हैं। अब देखिए ये 1 अक्टूबर, मिड लाइन से ही ग्रीन कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक किया 455, 455 से 505। कोई शक? और इसको प्रैक्टिस पीछे से भी कर लीजिएगा आप लोग, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। और शेयर बोलिए हिंडाल्को, प्रीवियस मंथ हाई लो, देखिए इसमें पैसा बना भी और पैसा वापस चला भी गया। देखते हैं कहां पे मिला था खरीदने को। डेली मिड लाइन हो गया ये 8 अक्टूबर, ये देखिए 1 अक्टूबर, यहाँ पे सेकंड को ही बाई मिला, 486 से ये गया 509 तक। ठीक है, पूरा रिटर्न नहीं है, ये फिर नीचे आया। अब 486 पे आपने बाई किया, आप आराम से बैठे रहो। अगर मिड लाइन अगर और चाहिए था तो मिड लाइन टूटता है, उसका लो टूटता, फिर सेल होता, और वापस ये देखिए 550 तक गया। हाँ निफ्टी 50 छोड़ कर भी कर लीजिए,
इसमें लेकिन कोशिश करिए निफ्टी 50 में ही ना ज्यादा सही रहेगा। वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि इसमें चलिए अच्छा और दो चार शेयर देख लेते हैं। सिप्ला, किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ रही है अभी तक? बताइए। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस मंथ हाई लो, अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है अगर इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हैं तो? हाँ, अब ये मिड लाइन है 28, 29, 30, और ये देखिए 1 अक्टूबर। अब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी। अब बताओ सिप्ला में कोई ट्रेड बनेगा? ग्रीन कैंडल यहाँ पे लाइन से टच नहीं है, ना मिड लाइन ना अपर लाइन, और सिप्ला पूरा पूरा गिर भी गया। अब बताओ कोई ट्रेड बनेगा? हम सिप्ला में बाई नहीं की, कोई ट्रेड ही नहीं बनी हमारे लिए, सेल करके जाना नहीं हमको। जो ये सेलिंग है आपका जो इंट्राडे में कर रहे थे, अब यही आपका स्टॉप लॉस होगा, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। और कौन सा बोल रहे थे? आरबीएल बैंक, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ, इसमें भी देखिएगा प्रीवियस मंथ के का कोई ऐसा शेयर ढूंढिएगा जिसका कैंडल छोटा हो कंपैरेटिवली। अब इसमें देखिए 1 अक्टूबर ये क्रॉस किया, ग्रीन कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे बाई हुआ आपका 194 रुपए पे। फिर देखो आप 194 पे बाई हुआ, और कुछ दिन 3 4 5 दिन के बाद 194 से ये 202 तक गया। ठीक है, तो देखा जाए तो 3% के ऑलमोस्ट रिटर्न मिल रहा है इसमें। ठीक है, 6 2 8 रुपए। तीन, अगर हर महीने आपको ऐसे ही स्टॉक मिले और 3% 2%, किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 5%, ऐसे अगर निकलता रहे तो कोई बुरा है ऑफिस वालों के लिए? बताइए। ये यहाँ पे इसका सेल बना है, ये रेड कैंडल नीचे बन गई है, और इसका लो बना है 188, 188, 188 पे निकल गए, 194 पे बाई की, 188 पे निकल गए। अब प्रेम साहब आप तो ये सवाल ना पूछो यार स्टॉप लॉस का, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं है। आपको नहीं पता कहाँ पे एग्जिट करना है इसमें। उसके बाद देखिए फिर ये बाई बना है 198 पे, और ये अभी बाई है, फ्रेश बाई है। ठीक है, 198 पे फ्रेश बाई है। अब इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि हमें कब इसको देखना है, कब इसको देखना है। जैसे वीकली में आप फ्राइडे देखते हैं, इसमें कब देखना है? एंड ऑफ द मंथ फ्राइडे नहीं, मंथ एंड क्लोजिंग 1 तारीख से नया महीना शुरू। प्रीवियस मंथ जैसे डे खत्म होता है तो प्रीवियस डे का हाई लो करके प्रेजेंट डे पे काम करते हैं, इसी तरीके से प्रीवियस मंथ खत्म होगा तो प्रेजेंट मंथ पे काम करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे 30 तारीख है तो 1 नवंबर से हम देखना चालू करेंगे स्टॉक। अब कोई जरूरी नहीं कि 1 नवंबर को ही मिल जाए, 2 तारीख को भी मिल सकता है, 3 तारीख को भी मिल सकता है, 4 तारीख को भी मिल सकता है, 5 तारीख को भी। ऐसा तो है नहीं कि 9:15 मार्केट खुलती है तो ठीक 9:15 ही मिलता है। वो 10 बजे भी मिल सकता है, 11 बजे भी मिल सकता है, 12 बजे भी मिल सकता है, 1 बजे भी मिल सकता है। तो कोई 1 तारीख से लेकिन स्टार्ट होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से मंथ का क्या। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसी स्टॉक की बात करें, तो प्रीवियस मंथ में अब जैसे ये है, इतना हमको समझ में आ गया है कि लो बन चुका है यार, 181 तो वापस नहीं जाएगा। कितना दिन बचा? ये 8 दिन बचा है, 2 दिन अभी सैटरडे संडे निकल जाएंगे, 8 दिन बचा है। और अभी फिलहाल ये हाई है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए महीने का एंड है और ये है हाई। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? अगले हफ्ते थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। अगर गिरावट आई तो इतना समझ में आ रहा है इतनी गिरावट नहीं आएगी कि अपने लो पे चला जाए।
तो लो तो कंफर्म है। अगर हम ये मान के चले, लेट सपोज एक्स किए थे ना बचपन में, एक्स की वैल्यू सपोज करते थे ना, सपोज अगर यही हाई है तो इसका मिड लाइन यहां पे होगा कहीं 194, यानी 194 अगर गलती से अगर और हाई बनाते या नीचे गिरता है तो मिड लाइन से वापस जरूर भागे। तो आप जरूरी नहीं है कि एक तारीख को ही पकड़े, जैसे ही जैसे 24 तारीख संडे हो जाएगी, 25 से लेके 30 में ऑलमोस्ट प्रीवियस मंथ का हाई लो बन ही चुका होगा। ये बात मानते हैं आप लोग कि प्रीवियस मंथ का हाई लो बन ही चुका होगा, और उसके मिड लाइन पे कोई प्राइस या लो पे कोई स्टॉक मिल रहा हो तो कभी कभी वहीं से पकड़ लेना ज्यादा बेहतर होता है। पल्ले पड़ रहा है ना भाई, किसी की कुछ आवाज में मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है, रॉकेट साइंस तो नहीं हो गया। हैमर भी यूज कर लीजिए, हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा मिड वाला लाइन समझ नहीं आया, क्यों? क्या नहीं समझ, क्या समझना था इसमें? नहीं किए थे क्या अभी तक, प्रैक्टिस नहीं किए क्या प्रजापति साहब? नहीं प्रजापति साहब, आपके सेंटेंस से लग रहा है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की और आप पोजिशनल स्विंग को पूरी तरीके से समझना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा। अगर प्रैक्टिस नहीं तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। जिसकी प्रैक्टिस है उसे पूरी क्लैरिटी होगी 1 सेकंड के अंदर। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसको पूरी क्लैरिटी होगी पोजिशनल स्विंग की। मिड लाइन स्टॉप लॉस नहीं है। हाँ हाँ, कभी भी आपको एंट्री मिले तो आप ले सकते हो, कभी भी। अब वही मैंने कहा था ना, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी बैठेगी वही कर पाएगा। इसमें भैया प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे मान के चलिए, देखिए अभी बेरिश मार्केट है, ठीक है, लेकिन हमेशा जो है आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, 25 तारीख से लेके 26 तारीख से लेके, ठीक है, 1 2 तारीख 3 तारीख तक थोड़ी सी तेजी बनी रहती है मार्केट में। उसके बाद 3 4 दिन थोड़ा सा बेरिशनेस होता है, फिर 5 6 तारीख के बाद फिर तेजी रहती है मार्केट में। इस तरीके से तेजी का वो रहता है, आप ऑब्जर्व करिएगा। स्क्रीनर इस पे तो नहीं है, मंथली पे नहीं है। अरे इसमें खुद ही स्क्रीनर बनेंगे ना, अभी आप लोग स्क्रीनर का सहारा मत लीजिए। आप लोगों को तो खुद खोल खोल के देखना चाहिए, आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसमें ये चल रहा है, इसमें वो चल रहा है। स्क्रीनर से आपकी सहूलियत, आपका आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आपका स्किल नहीं डेवलप होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ स्क्रीनर वगैरह। स्क्रीनर तब लीजिए कि भाई आप बहुत धुरंधर हो चुके हैं, अब यार कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए कि हाँ ये स्टॉक के बारे में बात हो रही है, अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं। कौन सा ऐसा स्टॉक जिसमें आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो बताओ? स्क्रीनर की जरूरत है आप लोगों को? कोई स्टॉक उठा के दे दो, आप काम कर लोगे। अब बताइए, है वो चेल्सी बढ़िया आरएसआई कैंडलस्टिक रिदम से? अब देखिए मंथली बताया तो वीकली पे भी कर सकते हैं क्या, ताकि और जल्दी ट्रेड मिल जाए। कर लीजिए, वीकली पे भी कर लीजिए भैया, थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर करिए कि सब कुछ हम ही से जान लेंगे। अब वीकली पे अगर ये है तो वीकली पे करके कौन से टाइम फ्रेम पे आएंगे बताइए? वीकली पे करके 1 घंटे में आ जाइए। ये देखिए, 1 घंटा ले लीजिए, हर हफ्ते पैसा छापिए। टुकड़ा के मेरा प्यार, जाइए 190 से 202 लीजिए।
7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कमा के निकलते होंगे जब अपने रूम से, चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा ना, सीना एकदम चौड़ा हुआ होगा नहीं। वो ज्यादा फालतू बात करे तो कंटाप मार दे वहीं पे खड़े खड़े, ऐसी फीलिंग आती होगी ना। अब आए कोई ज्ञान दे, अब आगे कोई ज्ञान दे, कोई ज्ञान दिया, एक 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 थप्पड़ खाया। सारे वाले लोगों के लिए बना है स्टॉक मार्केट। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, जाओ दिखाओ, दुनिया को साबित कर दो। अब 7 रुपए कमा कर लाखों वाली फीलिंग आ रही थी ना। वीकली पे करना हो तो कर लीजिएगा, थोड़ा कम कंसंट्रेशन रखिएगा। या ऑफिस वाले रिस्क रिस्क की बात है, देखिए वीकली हाई लो पे भी आप काम कर सकते हो, चलो वीकली भी देख लेते हैं यार, उसमें क्या है। कभी कभी 2 वीक का कैंडल उतना अच्छा होता नहीं है, मतलब बीटीएसटी बीटीएसटी टाइप ढूंढ सकते हैं आप। अब इसमें देखिए ये प्रीवियस वीक हाई लो, अब इसमें 1 घंटे के चार्ट को लगाएं तो कहां से वीक स्टार्ट हुआ था, जहां से भी स्टार्ट हुआ हो 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ बाई 497, 487 पे सेल, फिर यहाँ बाई। इसीलिए बाई सेल बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, कभी कभी फंसेंगे तो। महीने में देखिए, आप देखिए जितनी बार आप, ऑफिस वालों के लिए मैं समझा रहा हूँ, महीने में एक बार ट्रेड करेंगे तो एक ही बार स्टॉप लॉस हिट होगा। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 बार ट्रेड करेंगे तो 4 बार स्टॉप लॉस हिट होने के चांस होंगे कि नहीं होंगे? खुद सोचिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ महीने में करने के लिए। एक बार महीने में लगाओ, और अगर महीने में सेफली आपको मिल जाता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है, 10-10 हजार रुपए आपको मिल गए, मिल जाएंगे स्टॉक आपको कोई ना कोई। और सारा मिला के अगर आपने 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए कमा लिए तो 3-4 टका मिल गया ना, बैंक तो नहीं देगा ना, और आप अपना ऑफिस भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। स्वयं बाजार कीजिएगा नहीं, स्वयं विचार कीजिएगा। ये होगा टिंकू भैया, आज जबान लड़ा लड़खड़ा रही है, स्वयं बाजार कीजिएगा। हाँ यार, तो अब भैया पैसा लगाए हो, धंधा धंधा भी कोई चलाओगे, अगर जॉब करते हुए तो फोन करते रहोगे ना भैया, अंडे चोरी तो नहीं हुए, सब सही है ना, बिक रहे हैं ना अंडे, फोन तो वहां भी करोगे ना, धंधा करोगे तो नजर तो रखनी पड़ेगी भाई। और उसमें एक अच्छी बात ये भी है ना कि आप सेल के लिए जीडीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दो, 3%, 4%, 5%, अपने आप ही हिट हो जाएगा अगर जिस दिन ऑर्डर लगेगा प्रॉफिट। या रोज आप ये रोज सवेरे आप उठने के बाद जो भी प्रॉफिट आपका लगता है, सेल ऑर्डर लगा दीजिए, ले जाके जाएगा, अपने आप ही हिट हो जाएगा, देखने की क्या जरूरत है। और एक ऑर्डर लगा दीजिए, मतलब सेल का तो नहीं पता चलेगा ना कहां पे, लेकिन प्रॉफिट को पता चल सकता है, रेड कैंडल क्रॉस करेगी, फिर उसका लो टूटेगा, तब जाके कहीं वो होगा। तो इसमें तो आराम से आप कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। इसलिए मैं वीकली नहीं डिस्कस करता हूँ, मंथली डिस्कस करता हूँ। मंथली में क्या है कि काफी हैवी चांस रहता है। अब देखिए, हाँ, अब जरा आप लोग जैसे वीकली में भी थोड़ा सा, एक बार आप देखिए इधर भी आप लोग लॉस खाए, ठीक है, वीकली आरएसआई में ज्यादा स्टॉक नहीं चले, थोड़ा सा अकल लगाइएगा कि स्टॉक जो भाग
लगा हुआ है उसका वीकली आरएसआई लगाएं, या जो स्टॉक में गिरा हुआ है उसके भागने के चांस ज्यादा है। एकदम 52 भी हाई पे चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं भागेगा, लेकिन अच्छा मूव किस में आएगा जो गिरा। अब जैसे ये है, इसका प्रीवियस मंथ हाई लो लेना सही है, एकदम टॉप पे है अपने, पता नहीं क्या हो, भागते जा रहा है भागते जा रहा है भागते जा रहा है। कुछ ऐसा स्टॉक ढूंढ लो जो गिरा हुआ हो इस महीने ढंग से। हाँ, अब आईआरसीटीसी है, अब आईआरसीटीसी तो मंथली आप देखो 3700 से 6000 गया था। अब इसमें अगर हम हाई हाई और लो दोनों इसका मुझे लगता है तय हो चुका है, यही रहेगा हाई लो। मिड लाइन ये, अब मिड लाइन के नीचे भी है, क्या करोगे, या तो फिर 3700 का इंतजार करो और या फिर मिड लाइन को क्रॉस करो, इसमें भी कुछ नई बात बनेगी। ग्रेन्यूल्स प्रीवियस मंथ हाई लो, हाँ ये देखिए जो है 3 महीने से लगातार निगेटिव ही बंद हो रहा है, छोटा भी है, इस पे नजर रखी जा सकती है। अब देखिए इसमें ऑलमोस्ट हाई लो प्लॉट हो चुका है, हमको नहीं लगता कोई नया हाई लो शायद ही बने। तो अब मिड लाइन का देखिए, लेकिन फिर भी थोड़ा दिन रुक जाइएगा कि पता नहीं क्या नया हाई लो ना हो जाए। तो अब देखिए इसमें अगर तेजी आती है ग्रैन्यूल्स में और ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है तो यू नेवर नो, या फिर अभी एक बढ़िया लो तो बन ही चुका है 309 तक का चांस, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है गिर जाए मंडे को, 3 दिन 4 दिन 5 दिन है अभी, कोई बहुत बड़ा लो और भी बना दे, लेकिन अगर बच जाए तो इस समय इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, हैमर मिल रहा है अमर राजा। ये अब आपको खुद ही तय करना है, थोड़ी सी आपको खुद ही रिसर्च करनी होगी, थोड़े खुद ही स्टॉक ढूंढने होंगे आप। अब एक चीज ये भी समझिए कि एकदम फ्री फॉल किसी स्टॉक में आया है तो कोई जरूरी नहीं कि वो भागी जाए, अभी इसका लो तय नहीं हुआ है, इसका लो अभी तय होना बाकी है, कि अभी एकदम लो के पास ही तो ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अब मिड लाइन इसकी ये है, ये जब भी स्टॉक वापस भागेगा, अगर इसमें दम है तो ये अपने 730 के ऊपर ही बंद होगा 30 तारीख को, और उसके बाद या फिर यहाँ कहीं बंद होगा, और मिड लाइन को जिस दिन क्रॉस करेगा पकड़ लेना, 30-40 रुपए मिल जाएंगे। कोशिश करना भैया निफ्टी 50 में इसमें काम करने के लिए, मंथली वाला स्टॉक ना, कोई स्टॉक का भरोसा नहीं कौन सा कहाँ गैप डाउन खोल दे। निफ्टी 50 में इतने प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग को पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी है कि निफ्टी 50 को छूना ही नहीं चाहते। अभी पूछ लेंगे लॉजिक बताओ कि क्यों निफ्टी 50 नहीं, तो बता नहीं पाएगा कोई, इतना मुझे पता है। अब इसमें देखिए काफी नीचे है, अब ये देखने वाली बात है सब, जो आपके हैं शेयर इज वेरी एक्सपेंसिव इन निफ्टी 50, क्यों आपको निफ्टी 50 में और कुछ सस्ता शेयर मिला नहीं, 2000 रुपए से नीचे कितने सारे शेयर है सचिन भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। मतलब आप नॉन एक्सपेंसिव में जाए, घटिया स्टॉक, मतलब ब्रांडेड में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत महंगा मिलता है भैया, घटिया हम खरीद के 100 रुपए की टी शर्ट 4 दिन में फाड़ के फेंक देंगे, वो सही है। देखो ये कितनी वॉल्टिलिटी है इसमें, देख रहे हैं आप, इस यही यही चीज समझ में नहीं आती, इतने बड़े बड़े शैडो, ये शैडो जो बनते हैं ना यही आपको डिस्टर्ब करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करो जाके टीसीएन ब्रांड्स। अब देखो ऊपर नीचे, हाँ अब ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी यहां तक लेके गए भाई साहब, ये हाई टूटा 756, ये नीचे मारा 703, 50 रुपया नीचे, फिर क्या कहते हैं, क्या सुपर
776, समझ में नहीं आ रहा स्टॉक है कि क्रिश है। ऐसे स्टॉक पे काम करने में मजा आता है क्या आपका दिल ऊपर नीचे करता रहे, बीपी हाई लो होता रहे आपका? नहीं, मंथली शेयर पे शादी वादी नहीं करनी है। हम ये कह रहे हैं कि निफ्टी 50 में, अरे आप ये समझिए ना कि महंगा है तो क्या मतलब है। अगर मान लीजिए 2500 का शेयर है, हम कहते हैं 2500 का शेयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ उसमें पैसे। आपको सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है ना, तो 2500 के शेयर में कितने शेयर आएंगे 10,000 में? लगाओ आप 10,000 ना, 4 शेयर लो, 50 रुपए चलेगा, 200 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब और कितना चाह रहे हो, 10,000 रुपए लगा के? अगर एक एक लाख 50 रुपए 60 रुपए चला, ऐसे ही 200-400 रुपए निकल गए, तो इंट्राडे वाला ही तो फीलिंग आ रहा है ये। पूरे महीने चाहे दिन भर बैठ के पिटर पिटर कर लो, चाहे एक बार में ढंग की ट्रेड पकड़ो, और 200-400 रुपए 500 रुपए महीने भर में 1,000 1,500 2,000 रुपए 3,000 रुपए निकल गए, बहुत है। अब ये है कि हाँ 1 लाख का 2 लाख बनाना है तो मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। फिर यूट्यूब, आइए आइए आइए, 5,000 डालिए, कुछ ही घंटों में लाखों रुपए कमाइए, आइए, वो यूट्यूब पे मिलेगा। हाँ, घनश्याम टेक, नाम घनश्याम है, उसको फॉलो करेंगे, सुदामा आप बन जाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं सब लोग पता है? क्यों छोटी बात कोई नहीं करता है स्टॉक मार्केट में? क्यों कोई यूट्यूब वाला क्यों नहीं छोटी बात करता? सब करोड़ों कमाने में क्यों लगे रहते हैं? ऐसा क्यों? सोचा कभी? वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप ऐसा ही देखना चाहते हैं। आप छोटा ढूंढ ही नहीं रहे, उनके क्लिक से उनको समझ में आता है ना। 5,000 डालो, कुछ ही घंटों में लाखों पाओ। उनको पता है कि हिंदुस्तानी दुनिया लालची है, उसको कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए ये दिखाओ। आदत डाली क्या गई है? आदत डाली जाती है या आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कि आपको कौन सी आदत डालनी, क्या सही है क्या गलत है, आपको नहीं समझ में आता। और फिर रोएंगे हम लोग, अरे वो बेवकूफ बना दिए हमको। हिंदुस्तानी में कहा गया है ना, पता है एक चीज, मेरे एक दोस्त है, बड़े अच्छा बात बोलता है कि अगर हम थोड़ा सा भी अपना ईमान धर्म खो दें तो बहुत पैसा क्यों बना पाते हैं लोग पता है? क्योंकि हिंदुस्तान में आप लाख बच के चलिए, लाख लाख बच के चलिए, कुछ डैश डैश ऐसे होते हैं कि आके टकरा जाएंगे आपसे, आपसे आके खुद ही टकरा जाएंगे। आप बच के चलोगे तब भी आके टकरा जाएंगे, बेवकूफों की कमी नहीं। 1 लाख रुपए में 20,000 कमाने के चक्कर में 1 लाख का घाटा खा लेता है। लेकिन 1 लाख रुपए को बचा के 100-200 कमाते कमाते धीरे धीरे नहीं बढ़ना चाहता, धीरे धीरे नहीं बढ़ना चाहिए उसको। 20,000 रुपए कमा के एक बार और पूरा लाख रुपए बर्बाद करना सबर है, लेकिन 1 लाख रुपए लगा के 100-200-500 धीरे धीरे करके बढ़ना उसको सबर नहीं आता। तो क्या किया जाए इसके लिए? इस पे स्टडी करिए कि कैसा पैसा निकल रहा है, कैसे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, किस तरह की कैंडल, प्रीवियस मंथ का कैंडल कैसा हो तो उसको ऑप्ट करें। देखिए जैसे ये छोटा कैंडल था, डेली है ये, प्रीवियस मंथ देखिए छोटा कैंडल नहीं था ये। अगर इसकी बात करें तो मिड से ही इसके कितना बढ़िया मूव किया। कोई छोटा कैंडल पकड़ी, 2600 से 2800 200 पॉइंट मिल गया। छोटे कैंडल में अगर बाई बनता है तो आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा।
संदीप जी दोनों अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट गिरी हुई है, दोनों का अपना अपना है। मार्केट खूब तेजी में रहेगी तो वीकली का भी अपना अलग मजा है, लेकिन मार्केट जब गिरेगी तो मंथली का मजा है। क्योंकि अब ये प्रीवियस मंथ हाई लो अगर मान लीजिए यही है, और कहीं अगर अगले महीने गिरेगा कि और चढ़ेगा, तो लो से अगर ग्रीन कैंडल टच हुई और कोई ग्रीन कैंडल का हाई बना तो कुछ तो मूव मिल जाएगा। आरएसआई तो जब ओवरबॉट होगा तब एंट्री करेंगे ना, इसमें तो आप पकड़ भी सकते हो। तो दोनों कंपेयर आप खुद करिए, दोनों स्टाइल है अपनी। एक वीकली में मिल रहा है आपको, एक मंथली में मिल रहा है। आप खुद दोनों को देखिए, खुद चॉइस करिए कि क्या करना चाहिए। आदित्य जी अब ये आ गया आपका, दो मैंने धन की स्ट्रेटजी बता दी, कोई पोजिशनल स्विंग है, ये स्विंग समझते हैं फॉर शॉर्ट टाइम। अब आगे मंडे से एक नई स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी, फिर उसका इंट्राडे चलेगा, और फिर उसका जो हम बताएंगे उसमें हम स्विंग भी बताएंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे। ये सब शॉर्ट टर्म वाले हैं, यही चाहिए था ना ऑफिस वालों को। हाँ, तो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, ये सब अगले हफ्ते बताएंगे। एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं आप किसी शेयर में। हाँ, अगले अगले हफ्ते स्कैल्पिंग भी बता देंगे। स्कैल्पिंग को इतना आसान मत समझिए। एमी ब्रोकर की भैया दिसंबर में क्लास है। पहले इसमें ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही होती है एमी ब्रोकर में। इसको पहले सीख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दिसंबर में देखते हैं क्या होता है। 2000 लोग आ रहे हैं, मेरा तो दिमाग ही खराब है, हम कैसे सिखाएंगे। फुल टाइम वाले का मतलब बहुत, कोई शेयर्स अगर देखिए तो जरा उसको एक बार मंथली में भी खोल के देख लीजिएगा कि कहीं वो ओवरसोल्ड तो नहीं है मंथली में। मुझे क्या पता चलेगा कपूर साहब। हैमर और इन्वर्टेड हैमर कम टुगेदर बैक टू बैक, इसका कोई क्राइटेरिया, कोई रूल थोड़ी ना है। आ गया तो आ गया, तो इसका कोई रूल नहीं है मेरे भाई, मार्केट की चाल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल मंडे को मिलते हैं हम लोग।